अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं? भई आपको वेलकम है शिफ़ा पॉडकास्ट के अंदर। ये हमारी एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। इसके अंदर मैं और बिलाल भाई इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ़ में गोल्स नहीं अचीव कर पा रहे? क्या रीज़न है हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन के टॉपिक को हम लोग एक्सपैंड करेंगे, इस्लामिक साइकोलॉजी को हम लोग एक्सपैंड करेंगे। मेरे साथ हमारे जो मेरे को-होस्ट है ना बिलाल भाई, बिलाल भाई जो हैं शिफ़ा इस्लामिक सेंटर के अंदर ही इज़ द हेड ऑफ़ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट और इनकी जो एक्सपीरियंस है, इनकी इनसाइट है, इज़ लाइक प्रोफ़ेशनली ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम इस पॉडकास्ट के अंदर और जो हर वीक इंशाल्लाह हमारी इसकी पॉडकास्ट रिलीज़ होगी। इस पॉडकास्ट से आप अपने आप को जोड़ लें। इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट और ये जो एपिसोड्स हमारी आएँगी इस्लामिक साइकोलॉजी और प्रोक्रेस्टिनेशन और इसको हम आगे खोलेंगे तो इससे इंशाल्लाह आपकी लाइफ़ में डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। हम इसके अंदर प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे और आपके ब्रेन को आपको ना अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे चैलेंजेस क्या हैं। तो जब आपको अपना प्रॉब्लम सेट समझ आ जाएगा, जब एक प्रोफेशनल मतलब मेरा बेसिकली एक्सपीरियंस जो है लास्ट 15 ईयर से मैं फ़िटनेस से लिंक्ड हूँ। मैं प्रोफेशनल प्रोफेशनल कह लें एक तो मैं फ़िटनेस ट्रेनर हूँ, प्रोफेशनल फ़िटनेस ट्रेनर भी हूँ, बट मेरा अपना 15 ईयर्स का बॉडी बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है। तो फ़िटनेस के पर्सपेक्टिव से हम इसको इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे और बिलाल भाई अपनी साइकोलॉजी के एक्सपीरियंस के हिसाब से हम इसको आगे खोलेंगे। तो नंबर 1 ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या चीज़ है? इसको आपने समझ लिया तो दीन और दुनिया हमारी रिज़ॉल्व हो जाएगी। दुनिया में भी आपको इंशाल्लाह जो है ना प्रोग्रेस मिलेगी, जहाँ-जहाँ पे आप स्टक हैं और आखिरत में भी हमें प्रोग्रेस मिलेगी और इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम हमें क्या सॉल्यूशन देता है? तो नंबर 1 प्रोक्रेस्टिनेशन, नंबर 2 इस्लामिक साइकोलॉजी क्या चीज़ है? साइकोलॉजी का आपने बहुत नाम सुना होगा और आपने इसके अराउंड बहुत कंटेंट भी देखा होगा, लेकिन इस्लामिक साइकोलॉजी, इस्लाम साइकोलॉजी के बारे में हमें क्या बताता है, क्या लिंक करता है? तो डिफरेंट इंशाल्लाह एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि हर चीज़ के पीछे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से हमें पता चलता है कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए नंबर 1 एग्जाम्पल हैं, वही हमारे हीरो हैं, उन्हीं को हमें फॉलो करना है, उनके पाथवे पे सिराते मुस्तकीम पे चल के हमें अपनी आखिरत को फाइंड आउट करना है और दुनिया में भी इज़्ज़तें मिलती हैं, आखिरत में तो मिलती ही मिलती हैं। तो वो उनसे हमने लर्न करना है, उनसे हमने जेम्स एक्सट्रैक्ट करने हैं इंशाल्लाह। तो इसको इसको मिल के इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। बिलाल भाई वैसे कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अहसान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं खैरियत से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, और इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज यहाँ पे मौजूद हूँ। और मेरे अल्लाह से दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो कुछ भी डिस्कस करें उसका आमीन, एक लास्टिंग जनरेशनल इम्पैक्ट हो, जो कि आमीन, हमारी दुनिया और आखिरत और हमारे सुनने वालों की भी दुनिया और आखिरत में कामयाबी की तरफ आमीन, लेके जाए। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। बिलाल भाई प्रोक्रेस्टिनेशन जो है बेसिकली जी। लाइक हाउ वुड वी देखिए जनरली हमारे माइंड में आता है कि जनरली जो एक जनरल परसेप्शन है प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में कि यार अपने काम नहीं कर पाते हो और मतलब जो भी रीज़न की वजह से। तो हम थोड़ा इसको खोलते हैं, आप इसको डिफाइन करें कि बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन जनरली व्हाट पीपल नो कि व्हाट इट इज़ और व्हाट डज़ इस्लाम से अबाउट इट। इस्लामिक साइकोलॉजी पे भी बाद में आते हैं, लेकिन पहले प्रोक्रेस्टिनेशन को सिर्फ डिफाइन करते हैं। ज़रा खोलते हैं, उनको पता चल जाए कि इनकी लाइफ़ का, हम सब की लाइफ़ का, अल्लाहू अकबर, हम हर बंदा प्रोक्रेस्टिनेट करता है किसी न किसी फ़ॉर्म में। तो व्हाट इट एक्चुअली इज़, क्या बीमारी क्या है ये? सामी प्रोक्रास्टिनेशन एक इमोशनल रेगुलेटरी फेलियर है, हाँ। जो कि आपके बिहेवियर में हुँ, अवॉइडेंस, डिले करना चीज़ों को, उनसे हुँ, एस्केप करना, उसकी फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है। हुँ, और अक्सर लोग ये समझते हैं कि किसी काम को अवॉइड करना प्रोक्रास्टिनेशन आ रहा है, किसी काम को डिले करना, बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐन वक़्त पे जाके कर रहे होते हैं या किसी से डेडलाइन मिस हो रही होती है। हुँ। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये चीज़ प्रोक्रास्टिनेशन में आती है, जबकि प्रोक्रास्टिनेशन इटसेल्फ ये एक आपकी सेल्फ रेगुलेशन जो होती है इमोशंस की, उसका फेलियर होता है। प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे अच्छा। आपका बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं होता, हुँ, उसके पीछे आपकी इमोशंस होती हैं, जो आपको ऐसा करने पे मजबूर कर रही होती हैं, जो आप डिले कर रहे होते हैं चीज़ों को। ठीक, ठीक, ये ठीक, ठीक। प्रोक्रास्टिनेशन को अगर मैं बिल्कुल कंसाइज़ तरीके से बताऊँ। मतलब हमारे फेलियर्स के पीछे इमोशंस हैं जो कि हमें उस तक पहुँचा रहे हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रोक्रास्टिनेशन अगर आप इस तरह देखें हुँ, कि एक बंदा सुबह उठता है, हुँ, उससे होता है कि अच्छा आज मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़नी है, हुँ, टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं नमाज़ पढ़ूँगा तो मेरा दिन बहुत अच्छा गुज़रेगा, मेरी पर्सनल ग्रोथ होगी, मुझे अल्लाह ताला की मदद साथ होगी पूरे दिन में। हुँ, लेकिन फिर भी वो डिले करता है, जबकि उसे पता है सब कुछ फ़ायदा है उसमें, डिले करते-करते वो नमाज़ को मिस कर देता है। हुँ, अच्छा, उठता है, चलो थोड़ा देर और सो लेता हूँ, थोड़ी देर और सो लेता हूँ। ये ऐसी क्या चीज़ है, मुझे पता है कि मुझे मेरा हुँ, फ़ायदा है इसमें, सिर्फ़ हुँ, दुनिया का नहीं आखिरत का भी फ़ायदा है। ऐसे हुँ। काम को भी वो डिले कर रहा है, तो मसला उसके एक्शन में नहीं आ इट रहा, इज़ वे उसके डीपर देन दैट। इट इज़ डीपर देन दैट। या दिस इज़ नॉट जस्ट डिले, दिस इज़ नॉट येस, जस्ट अवॉइडेंस। या ये एक और चीज़
प्रॉब्लम क्रिएट कर देखिए रही ना, है। अब हमें जब पता है हम मुसलमान हैं, आखिरत का पता है, जन्नत दोज़ख का हमारे पास कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल, अल्लाह कितने बड़े रहमान हैं, हमें ये भी पता है। अल्लाह जब इम्तिहान में डालते हैं, हमें वो भी पता है। बिल्कुल। हमने उन लोगों को भी देखा है कि जिनके ऊपर अल्लाह के इम्तिहान दुनिया में आते हैं, तो वो किसी हम लोग जोगे नहीं रहते। अल्लाह हमें बचाए, हम सबको अल्लाह अपने इम्तिहानात से बचाए। आमीन। बट वी नो द गुड एंड द बैड साइड्स। बिल्कुल, आपकी वाली बात है कि फिर क्या ऐसी चीज़ है जो कि उसको फिर भी प्रोक्रेस्टिनेट करने पे जो है ना मजबूर कर रही है? बिल्कुल, तो ये बड़ी कोई बीमारी है, डीपर बीमारी है। बिल्कुल। आप इस तरह देखें साहब भाई कि एक बंदा जब प्रोक्रास्टिनेट कर रहा होता है, हुँ। तो वो क्या फ़ील कर रहा होता है? अक्सर लोग ये भी कह देते हैं कि ये लेज़ीनेस है, ये जो इर्द-गिर्द हुँ, लोग होते हैं, ये डिले करता है, ये लेज़ी है, काम नहीं कर रहा, हुँ, इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उसके पीछे देखें, हुँ। एक बंदा जब डिले कर रहा होता है, जब प्रोक्रास्टिनेशन के बिहेवियर में इस वक़्त मुब्तला है, हाँ, उसी प्रोसीजर में, हाँ, उसको क्या फ़ील होता है? उससे रिज़ेंटमेंट होती है कि मैं क्यों डिले कर रहा हूँ? यस, उससे शेम आती है कि मैं क्या हूँ? मैं क्यों ऐसा क्यों नहीं कर सक रहा? वाक़ई, ये चीज़ें जो डिस्कम्फ़र्ट है, दिस इज़ नॉट लेज़ीनेस। हाँ, लेज़ीनेस में आप ये चीज़ें फ़ील नहीं करते। ठीक, डिले करने में आप ये चीज़ें फ़ील नहीं करते। इसका हाँ, मतलब है कि ये कुछ और है। ठीक है। और अगर इसको न्यूरोसाइकोलॉजिकली देखा जाए, हुँ, तो ये आपके दिमाग का स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। हुँ, किसी परसीव्ड थ्रेट को वो देख रहा है, दिमाग को लग रहा है कि कोई थ्रेट है और हुँ, उसके मुकाबले में, उसके काउंटर में वो एक आपके जिस्म को प्रिपेयर कर रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स वो इस तरह जा रहा है हुँ, एज़ इफ यू आर फेसिंग अ थ्रेट। सो ओके, ड्यूरिंग प्रोक्रास्टिनेशन यू आर एक्टिवली प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। माशाल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, ये आपने जो पॉइंट बताया ना कि स्ट्रेस स्ट्रेस इज़ द कॉज़ जिसकी वजह से बंदा ना प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ जाता है। वो उसका एक लीडिंग कॉज़ है। तो इससे मुझे जो अभी तक अंडरस्टैंडिंग मिली आपकी बात से, मतलब ये है कि जितने ऑडियंस देख रही है, तो वो कहेंगे भाई हमें तो कोई स्ट्रेस नहीं है। लेकिन जी, काम उनसे नहीं हो रहे। वो जी, सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, काम उनसे होते नहीं हैं। बच्चों ने स्कूल जाना है या अपना होमवर्क करना है, यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पढ़ना है, कोई भी लाइफ़ के गोल्स हैं, जॉब में एक्सेल करना है, फिटनेस के गोल्स हैं, पैसे कमाने के गोल्स हैं, बिज़नेस में प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, सारे गोल्स हैं। ओके, हमें तो कोई स्ट्रेस नहीं है। तो व्हाट इज़ दैट वन थिंग यू थिंक कि यार उनकी बॉडी का ये स्ट्रेस का रिस्पॉन्स है, वो उसको फेस नहीं कर पा रहे होते, क्या चक्कर होता है? इसमें साहब इस तरह है कि जो परसीव्ड थ्रेट होता है माइंड को, जिसके रिस्पॉन्स में वो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा है, कॉर्टिसोल रिलीज़ कर रहा है, हुँ, वो हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, ठीक उसको है। अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हाँ। जबकि जब हम बात करते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन को आप डील कैसे करें, तो हुँ, पहला स्टेप यही होता है कि आप ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि आप किसी चीज़ को अवॉइड क्यों कर रहे हैं, किसी चीज़ हुँ, में डिले क्यों आ रहा है, उसके पीछे हुँ, इमोशंस क्या हैं, क्या चीज़ मिली हुई है, जुड़ी हुई है और ये चीज़ इंसान की चाइल्डहुड तक जा सकती है। पीछे अगर आप ट्रेस करें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी को फ़ियर ऑफ परफेक्शनिज़्म होता है या फ़ियर ऑफ ओह यस! कंसिस्टेंसी होता है। ठीक है। जैसे एक बच्चे ने उसको था कि मेरे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं स्कूल में हमेशा मेरी फर्स्ट पोजीशन आए यस, और कभी उसकी सेकंड पोजीशन आ गई, हाँ, तो उसको पनिशमेंट मिली कि सही आपका है। बेटा सेकंड पोजीशन क्यों आई है? पेरेंट्स नाराज़ हुए या जो भी एक उनकी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट थी। उससे हुआ ये कि उसके माइंड ने उसको इंटरनलाइज़ कर लिया उस थ्रेट को कि जहाँ पे मैं मिस्टेक करूँगा आई विल बी पनिश्ड हुँ, एंड इवन बीइंग स्लाइटली लेस देन परफेक्ट इज़ हुँ, अ फेलियर ऑफ माइन। सुभान अल्लाह। तो वो उस जब बड़ा हो जाता है, तो उसके पूरी ज़िंदगी के डिफरेंट डोमेन्स में वो चीज़ इन्फिल्ट्रेट करके सामने आना अल्लाह शुरू हो अकबर! और ये जाती है। इतना कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। हर पेरेंट्स बच्चों पे इतना ये ज़ुल्म है, दिस इज़ ज़ुल्म कि आप बच्चों को परफेक्शनिस्ट बनाने की कोशिश करो, और वो भी उस चीज़ में लाइक एकेडमिक्स में इन्फॉर्मेशन को इंटरनलाइज़ करवाने के बजाय, प्रैक्टिकली उनकी लाइफ़ का पार्ट बनाने के बजाय, उनका स्किल सेट इंप्रूव करने के बजाय, हम उनको मेयर एक दिमागी वो बना देते हैं, क्या कहते हैं उसको, एक उनको पेशेंट बना देते हैं कि जी आपने परफेक्शन टॉप ग्रेड्स लेने हैं। अब वही आपकी वाली बात है कि अब वो उसको अगली दफ़ा जब माइंड में आएगा ना, जब उसकी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा, जी। अब उसके माइंड में एक फ़ियर है, यार मैं मेहनत करूँगा तो मुझे फर्स्ट ही आना है। हुँ, अब उस फ़ियर में भी कभी-कभार वो उससे आँखें चुराना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, वो ब्रशिंग अंडर द कारपेट वाली बात है। ये वाक़ई में बिल्कुल। अब ये नंबर 1 चीज़ हो गई कि जी, आपने जी। अपने इमोशंस को आइडेंटिफ़ाई करना है। आपने अपने इमोशंस को पेज पे लिखना स्टार्ट करना है कि व्हाट आर यू एक्चुअली फीलिंग। हुँ, पहली फीलिंग आपको बिलाल भाई ने सजेस्ट की कि ये एक फ़ियर हो सकता है ऑफ बीइंग, एक तो परफेक्शन का फ़ियर, और कोई भी फ़ियर हो सकता है, जिसकी वजह से आप उसको फेस नहीं कर रहे हो और आप चीज़ों को डिले कर रहे हो। तो हुँ, नंबर 1 लिखो कि मुझे क्या फ़ियर है, अपने आप से ऑनेस्ट हो, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। अगर हम इसमें साइकोलॉजिकली एक्सप्लोर करें, हुँ, तो 4 चीज़ें आ जाती हैं अगर आपने जब अंडरस्टैंड करना है कि मैं क्यों प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ। हुँ, पहले तो आप ये देखें कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है अपने आप से इस टास्क को कंप्लीट करने में। हुँ, अगर वो बहुत ज़्यादा है, आप प्रोक्रास्टिनेट करेंगे। हुँ, अगर वो बहुत कम है, आप प्रोक्रास्टिनेट करेंगे। इट हुँ, हैज़ टू बी समव्हेयर इन द मिडल, येस, ऑप्टिमम होनी चाहिए वो, हाँ, रियलिस्टिक, रियलिस्टिक होनी चाहिए। दूसरा ये कि जो काम आप करना चाह रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है आपके नज़दीक? हाँ, अगर उस
चीज़ की वैल्यू नहीं होगी तो आप उसे डिले करेंगे, और इसका इन्वर्स भी होता है। अगर आप डिले कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके नज़दीक उस चीज़ की वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम ऐसे असाम भाई, मैं आपको कहता हूँ कि असाम भाई आपने ना पूरा थीसिस लिखना है कल तक। आप कहेंगे ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि आई विल गिव यू $1 मिलियन, कल तक आपने कंप्लीट कर लिया तो $1 मिलियन आपके आपके अंदर सडनली, आप करें या ना करें बात की बात है, लेकिन अचानक से माइंड में स्पार्क आएगा कि 1 मिनट, परहैप्स आई शुड अटेम्प्ट दिस, हो या ना हो वो और बात है, बिकॉज रिवॉर्ड इतना बड़ा है कि उसने उसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। सडनली प्रोक्रास्टिनेशन इज आउट ऑफ द विंडो, यू फॉरगॉट दैट यू आर प्रोक्रास्टिनेटर, आपको तो याद ही नहीं। इसमें देखें बिलाल भी सुभान अल्लाह, इतनी आपने मज़े की ये बात की। जैसे देखें, जैसे अल्लाह सुभान तआला ने इन दो, एक पहले प्रॉब्लम सेट और फिर उसका सलूशन कुरान पाक में किस तरह आता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं लाइक अल्लाह ताला की मगफिरत की तरफ दौड़ो। दौड़ो क्यों? और उसके अंदर प्रोक्रेस्टिनेट ना करो, दौड़ो। और वो क्यों? क्योंकि उसका फिर हमें उसका विजन दिखाया कि खुली आंखों के साथ ना इन्विजन करो कि वो ट्रॉफी, हाउ ह्यूज दैट ट्रॉफी इज, कि वो जन्नत कितनी अर्ज़ व वसी है, वहाँ पे क्या अल्लाह ताला की नेमतें हैं। जब आपको पता है कि मेरी ट्रॉफी इज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जिस तरह दुनिया के बड़े बड़े जो टॉप जो अचीवर्स होते हैं वो कहते हैं भाई हम लोग डे ड्रीम करते हैं, हमें अपना विजन क्रिस्टल क्लियर होता है। जिस तरह आप आर्नल्ड या बड़े बड़े जितने बॉडी बिल्डर्स, किसी भी एग्जांपल ले लो, फिटनेस की हम बात करते हैं, तो दे से कि हम अपनी बॉडी को इन्विजन करते थे। हमें पता है हम जब स्टेज पे जा रहे हैं तो वी आर लिफ्टिंग द ट्रॉफी, यू नो, वी आर गिविंग द विनिंग स्पीच। तो दैट इज, आपको ये होमवर्क है, ये प्रैक्टिस है। ये हर बच्चा, आपके कोई भी गोल्स हैं। मैं मीडिया में था, मतलब मीडिया में मुझे कंटेंट क्रिएशन का शौक था 2011 अर्ली 10 में, तो मैं ब्लॉगिंग करनी मैंने स्टार्ट की, रिटन कंटेंट से अर्न करना स्टार्ट किया। तो आई यूज्ड टू इमेजिन कि मैं एज अ प्रोफेशनल और सक्सेसफुल ब्लॉगर मैं टीवी पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। वो 2 इयर्स के बाद आई वाज एक्चुअली डूइंग दैट। तो ये तो छोटी सी एग्जांपल है, बट कोई भी आपके माइंड में गोल है, आपको इन्विजन करो। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन से आपको क्या चीज़ बचाती है, अल्लाह की उसकी तरफ दौड़ो, फिर आगे फ़ौरन कहा कि जन्नतों इतनी वसी हैं। फिर इसी तरह जिस तरह आपने जो कहा ना कंसिस्टेंसी वाली बात, हदीस में आता है कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला को आपके रब हैं, आपके क्रिएटर हैं, हमारे एटम्स के क्रिएटर हैं। माँ बच्चे से कितना प्यार करती है, माँ बच्चे को सिर्फ पैदा करती है। अल्लाह ने हमारे एटम्स पैदा किए हैं, वो कितना अल्लाह को हमसे प्यार होगा। अल्लाह ने आपको क्या कहा, हम देखो मेरी बात सुनो, हाथ हौला रखो, ईज़ी हो जाओ। मुझे ना कंसिस्टेंट किए हुए अमल पसंद हैं, मुझे आपके बहुत बड़े-बड़े अमाल जो कि इनकंसिस्टेंटली किए किए हों, मुझे इतने नहीं पसंद। जान लो कि मुझे यार थोड़े-थोड़े अमल करो, रोज़ करो। तो ये वही आपकी वाली बात है, अल्लाह को इतने पसंद हैं। अल्लाह ताला हमारे अंदर इंग्रेव करना क्या चाह रहे हैं? कंसिस्टेंसी, कि एटलीस्ट शो अप। आपने वाली बात की। जैसे मैंने बताया सामी कि 4 चीज़ें आ रही हैं, एक्सपेक्टेशन, डिले, एक्सपेक्टेशन और वैल्यू, और तीसरी चीज़ आ रही है डिले, कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट में भी डिले। जब आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे होते हैं ना, तो वो जो डिले होता है, इट स्टॉप्स बीइंग टू फार अवे फ्रॉम यू। यस। आपको रिवॉर्ड का जो डिले है, इट्स नॉट लाइक सम वेरी फार फेस्ट आइडिया। आपको पता है मैं कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ तो मुझे रिवॉर्ड मिलना है। और जो पनिशमेंट है उसकी, वो काम ना करने की, वो भी आपके नज़दीक आ जाती है, बिकॉज यूर कंसिस्टेंटली डूइंग समथिंग, यू रिमाइंडिंग योरसेल्फ, आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। ये वो एग्जैक्टली। अब जब आप रास्ते पे निकल पड़े हो तो उसकी वजह से भी आपको जो है ना वो ग्रेटिफिकेशन मिल रही है, आपकी प्रोग्रेस हो रही है, तो वो स्ट्रेस वहाँ से भी आपका कम हो रहा है। और आपने अक्सर एक चीज़ देखी होगी कि हमेशा लोग जो है ना जो कि प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, वो ना एक्शन टेकर्स नहीं होते जनरली, और इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट भी कर रहे होते हैं। अब वो एक्शन ना लेने की वजह से एक जो एडेड स्ट्रेस उनका जो बढ़ रहा होता है, वो स्ट्रेस उनको डबल डाउन करता है प्रोक्रेस्टिनेट और फर्दर करने में। एक विक्शस साइकिल है, एक लूप में फंस जाते हैं। ये इसकी कल्मिनेशन यहाँ पे होती है सामी कि इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। हाँ, ये आपकी आप अपने आप को एज अ प्रोक्रास्टिनेटर, एज समवन हु इज नॉट केपेबल ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क, ऑफ अकम्प्लिशिंग समथिंग, आप उसको समझ लेते हो कि ये तो मैं ऐसा ही हूँ, आपकी सेल्फ एस्टीम ड्रॉप हो जाती है, आपकी सेल्फ एस्टीम डैमेज हो जाती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डैमेज हो जाता है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट वही विशियस साइकिल बन जाता है। इट एड्स टू योर प्रोक्रास्टिनेशन, सुभान अल्लाह, इट डज नॉट हेल्प यू इन एनी वे। अच्छा, इसमें मज़े की बात, इसमें देखें बिलाल भाई, अब हमने इसकी जो रेमेडीज़ बतानी है इनको, हमने पहले ना प्रॉब्लम सेट इनको बताया कि प्रॉब्लम क्या है आपकी, हमारी हम सब की प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, बिकॉज वी आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग इन ऑल सॉर्ट ऑफ आवर लाइफ, ऑल डायमेंशंस ऑफ आवर लाइफ। अब सोल्यूशन क्या है? साइकोलॉजी में इंग्रेड है, क्योंकि इशू साइकोलॉजी का है ना। बट यहाँ पे बिलाल भाई हम पहले इस चीज़ को ना आइडेंटिफाई करते हैं, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, व्हाट इज़ इस्लामिक साइकोलॉजी। हमारी अपकमिंग जितनी भी एपिसोड होंगे, ये तो हमारी इंट्रोडक्टरी एपिसोड है ना, तो इसके अंदर हम आप देखेंगे जो सोल्यूशन है ना, दैट इज इस्लामिक साइकोलॉजी, कि इस्लाम से हमें किस तरह सोल्यूशन मिल रहा है। तो हाउ वुड वी एक्चुअली डिफाइन, और किस तरह नॉर्मल साइकोलॉजी और इस्लामिक साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है? अगर आप सिर्फ साइकोलॉजी को देखें, सो इट्स द स्टडी ऑफ द माइंड, द बिहेवियर
पर्सनैलिटी, मोटिवेशंस, इमोशंस एंड द सोशल डायनामिक्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। जब आप इस्लामिक साइकोलॉजी की बात करते हैं इन अ वेरी कंसाइज मैनर, हम उसमें एक स्पिरिचुअल डायमेंशन ऐड कर रहे हैं कि इस्लामिकली, रिलीजियसली वो चीज़ उसके माइंड को, उसके बिहेवियर को, उसके इमोशंस को, मोटिवेशंस को, उसकी सोशल फंक्शंस को किस तरह इम्पैक्ट कर रही है, उसको किस तरह फ्रेम कर रही है। तो अगर हम इस तरह देखें, प्रोक्रास्टिनेशन के स्टेप्स की तरफ बात करें, हाउ कैन यू सॉल्व इट आउट। स्टार्ट। अब देखें ना बिलाल भी, अगर एक बंदे को सुभान अल्लाह अगर ये पता है कि मेरी लाइफ का मकसद क्या है, बिल्कुल नॉन बिलीवर तो प्रोक्रेस्टिनेट कर सकता है, उसके 150 रीजन हो सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, उसका एक विजन थोड़ा ब्लर्ड है सिर्फ दुनिया की हद तक। व्हेन यू नो व्हाट योर क्रिएटर वांट्स फ्रॉम यू, जन्नत दोज़ख है, मेरे पास टाइम कम है, अल्लाह बार बार कह अल्लाह ताला वल अस्र, अल्लाह ताला टाइम की ना कसम खा रहे हैं कि इंसान खसारे में है, क्यों खसारे में है और टाइम की क्यों कसम दी कि भाई टाइम का ही तो रौला है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, एंड दैट द मोस्ट valuable currency that you have is time and you lose it out because of procrastination. अब इस्लाम आपको किस तरह हेल्प आउट कर रहा है, आपको विजन दे रहा है, भाई द गोल इज फार बिगर देन दैट, ये छोटी छोटी चीजों में क्यों स्टैंड कर रहे हो, जन्नत दोज़ख टाइम बहुत कम है। अच्छा, इसमें खाली ये नहीं कि जी आपको खाली ना जन्नत कमानी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को एक ना कवि मुसलमान पसंद है। कोई कोई बंदा भी कवि मुसलमान नहीं बन सकता सिर्फ बॉडी बना के। यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या वो फरमाया ना कि हदीस में आता है कि एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन जो है वो आगे अल्लाह ताला के नबियों के साथ उठाए जाएंगे। इस्लाम ने तो कह दिया कि पैसा कमाओ और इस्लाम के फंडामेंटल्स के हिसाब से कमाओ और एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनो सोसाइटी के लिए भी। तो जब ये आपके अंदर वैल्यूज आ जाएंगी, यार अल्लाह को राजी करना है और अल्लाह ने कहा एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनो, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, माँ बाप बच्चों को आप सपोर्टिव रोल दे सको, फैमिली के बड़े हो सबको सपोर्ट करो। ये कैसे होगा भाई, घर बैठे हुए तो नहीं होगा ना कि आप बैठ के मोबाइल के ऊपर कार्टून देखते रहो सारा दिन। बड़े बड़े लोग बैठ के मोबाइलों पे कार्टून देख रहे हैं, टाइम जाया कर रहे हैं। अब ये नई एनिमे चीज आ गई है, ठीक है जनाब, आप कुछ भी इसको नाम दे दो। आई थिंक बिलाल भाई यही बात है कि अल्लाह ताला का जब अल्लाह के दिए हुए विजन पे आप फॉलो करोगे तो आपकी हर एस्पेक्ट आप एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनोगे। बिल्कुल साम भाई, और यही चीज़ है कि प्रोक्रास्टिनेशन ख़त्म करने का पहला स्टेप ही यही है कि आप अल्लाह को याद करें। बिगिन विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आपने नियत कर ली कि प्रोक्रास्टिनेशन ख़त्म करना है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। बिस्मिल्लाह से क्या होता है, हमने जैसे बात की प्रोक्रास्टिनेशन ये एक इमोशनल प्रॉब्लम है। तो आपको एक बर्डन फील हो रहा है, आपको एक वेट फील हो रहा है कि जो काम है मैं अपने रिजेक्ट हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगा, परफेक्ट नहीं कर सकूँगा, रिजेंटमेंट है, शेम है, वो आपने एक तरह से अपने ऊपर बोझ हटाया। दैट वी आर नथिंग, हमने अल्लाह के हवाले कर दिया। और भी आप बिस्मिल्लाह के हवाले से आप पॉडकास्ट से पहले हमें आप ऑफ द ये शो बता रहे थे, वो क्या आपने बताया था कि बंदे ने बिस्मिल्लाह पढ़नी छोड़ी, तो वो क्या जी बिस्मिल्लाह मेरे पास थेरेपी का मेरा एक रूल होता है कि मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं तो पहले यही होता है कि ये चीज़ भूल जाएं कि आपके हाथ में कुछ है। नथिंग इज इन योर हैंड, इट्स ओनली इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह ताला। और उसमें पहले जो चीज़ लेके आए, स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी एक एथीस्ट से एक डिस्कशन हो रही थी, ही वाज एन एक्स मुस्लिम। तो उससे पूछा कि जब इस्लाम को छोड़ा, एक कॉन्शियस डिसीजन लिया इस्लाम को छोड़ने का, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट यू लेफ्ट डूइंग। ठीक है, क्योंकि एक बंदे ने इस्लाम छोड़ दिया और जब उसने छोड़ा तो उसने बताया कि सबसे पहले मैंने क्या चीज़ की, क्योंकि हैबिट्स में आ जाता है, इस्लाम के ऊपर अमल कर रहे होते हैं, ठीक है, इनवॉलंटरी एक चल रहा होता है, ठीक है। तो उसने कहा कि मैंने जो पहला कॉन्शियस डिसीजन लिया कि अब मैंने ये नहीं करना क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह की इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि आप अल्लाह का सपोर्ट कर रहे हो अपने आप को। अच्छा वैसे बिलाल भाई ये भी तो है ना, अगर एक बंदा ये सोच ले कि मेरे कंट्रोल में नहीं है और मैं सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द ही कर रहा हूँ, तो फिर वो ओनरशिप नहीं लेगा प्रॉब्ली, और क्या इसके बारे में क्या कहते हैं? ये थोड़ी डीपर डिस्कशन हो जाती है फ्री विल के बारे में। नियत आपके अपने पास है, एक्शन आपने करना है, अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म आपके हाथ में रख दिया, अल्लाह ताला ने सिर्फ एजेंसी आपसे ली हुई है। सूरह मुल्क में आता है कि मफहूम बता रहा हूं कि जैसे कौन है वो जिसने परिंदों को थामा हुआ है। परिंदे हालांकि खुद ही फड़फड़ा रहे हैं, हवा में खुद उड़ रहे हैं, मैकेनिज्म उन्हीं के पास है उड़ने का, लेकिन थामे हुए कौन है? अल्लाह ताला। ही इज द वन हु हैज हेल्ड द बर्ड्स इन द स्काई, एंड ही इज द वन हु इज गोइंग टू होल्ड यू व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स हिम। तो ये चीज़ इस नीयत के साथ स्टार्ट करें। फर्स्ट स्टेप शुड बी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट गिव योरसेल्फ अवे टू अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ्रेमवर्क बना दिया, अल्लाह ने थामा हुआ है, मतलब अल्लाह ताला की बनाई हुई एयर, हवा अल्लाह ने बना दी, अल्लाह ने सिस्टम दे दिया, फ्रेमवर्क दे दिया, एनवायरनमेंट दे दिया, आपको प्यार करने वाले पेरेंट्स दिए, अच्छा घराना दिया, आपके पास जो भी अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, सेहत है, यूथ है, टाइम है। ये भी कहूँगा साम भाई कि ये सब कुछ ना भी हो ना, आपके पास अल्लाह है। Does not matter if you have anything else or not. Yes. If you have Allah Taala, then you're set to go. कोई सिर्फ इस दुनिया का रूल नहीं है, आखिरत का भी यही रूल। Yes.
एग्जैक्टली। अब देखें ना, अब ये इतनी परफेक्ट आपने बात की, जहाँ दुनिया में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, एक बच्चा है जो कि एक बिल्डिंग के कचरे, एक वो मलबे में बड़ा हुआ, कोई लाइफ की फैसिलिटीज नहीं है, बट ही कैन बिकम अ लीडर ऑफ द उम्मा बिकॉज ही हैज अल्लाह, ही हैज दैट विजन कि मैंने एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनना है, मटेरियल चीज़ें ज़रूरी नहीं है। अच्छा, हम बिलाल भी इन चीज़ों, अब आते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ कि हाउ कैन वी रिजॉल्व दिस। प्रैक्टिकल स्टेप्स में आसाम भाई, पहले तो हमने बिस्मिल्लाह की बात की, दूसरा फिर आप अपने लिए दुआ करना शुरू करें, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टुवर्ड्स अकम्प्लिशिंग द रिमूवल ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन फ्रॉम योर लाइफ। दुआ करें, खुद भी करें अपने लिए, और अपने करीबी लोगों को भी कहें कि वो आपके लिए दुआ करें, क्योंकि दुआ का असर बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं, इसको एक साइकोलॉजिकल लेंस से देखते हैं कि कैसे इसको एड्रेस किया जाए प्रोक्रास्टिनेशन को। मतलब नंबर वन, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी और आपने ये सपोर्ट कर दिया, या अल्लाह मेरे सिर्फ बस की बात नहीं, मैं अपने एक्शंस करूंगा जो मेरी कैपेसिटी में होगा, बट इसमें बरकत डालने वाले आप हैं। अल्लाह की सपोर्ट आपने साथ ले ली, शैतानों को दूर कर दिया आपने, बिकॉज वी बिलीव इन के आके मस्ती करते हैं बीच में और हमें हमारे गोल्स को नहीं अचीव करने देते हैं, हमने अल्लाह का सपोर्ट कर दिया। फिर हमने अल्लाह से दुआ की, और फिर उसके बाद क्या करे बंदा? पहली चीज़ साम भाई, इसको ऐसी नज़र से देखना छोड़ें कि मैं जो नहीं कर रहा तो मैं बुरा हूँ या मुझसे नहीं हो सक रहा। रिजेंटमेंट, जो शेम, जो गिल्ट डेवलप हो रहा है, इसको साइड पे करें। आप ये देखें, जैसे मैंने कहा कि इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको आप ये देखें कि मुझे क्या चीज़ है जो थ्रेटन कर रही है। ठीक। क्या कोई मिस्टेक से डर रहा हूँ मैं? क्या मैं कंसिस्टेंसी से डर रहा हूँ? क्या मैं परफेक्शनिज्म से डर रहा हूँ? मैं किस चीज़ से एग्जैक्टली डर रहा हूँ कि मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरा माइंड मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है किसी चीज़ से। जब आप इसको इस तरह देखेंगे ना, इवेंट्स यू विल स्टार्ट बिकमिंग क्यूरियस अपने बारे में, बजाय कि आप जजमेंट पास करें कि मैं तो बहुत बुरा हूँ, मैं तो कर नहीं सक रहा। जब आप इसको छोड़ेंगे, क्यूरियस होना शुरू हो जाएंगे, तो जब क्यूरियोसिटी आती है ना, वो आपका पूरा मेंटल फ्रेमवर्क चेंज कर देती है। ठीक है। देन यू आर सडनली नॉट अंडर थ्रेट एनीमोर। सही बात है, वाकई में वाकई में। पहला ये क्यूरियोसिटी आ गई, और बड़ा इजी स्टेप है इसका, कंपैशन, सेल्फ कंपैशन। स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, बजाय इसके कि आप ये कहें कि मैंने नहीं किया तो मैं बुरा हो गया। अल्लाह अकबर। मैंने नहीं किया, दैट डज नॉट इक्वेट विद मी बीइंग अ बैड पर्सन, या दैट डज नॉट इक्वेट विद मी बीइंग लेजी और इनकॉम्पिटेंट, और जो कुछ भी आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, आप ये देखें अगर नहीं हो सका, दैट जस्ट मेक्स मी ह्यूमन। कंपैशन डेवलप करें, और कंपैशन उसी वक्त आएगा जब आप अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे। और एक और एडेड एक्सपेरिमेंट इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से, जब आप अपने रब को पहचानेंगे, जब आपको पता है कि जो मेरा रब है, जिस तरह उसने मुझे बनाया है, और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे, वो क्या है। जैसे हमने बात की कि लाइफ का पर्पस, वैल्यू, एक्शन की क्या है, तो वो सब कुछ सब अलाइन करेगा, तो प्रोक्रास्टिनेशन ऑटोमेटिकली आपकी ओवरनाइट नहीं होगी, है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू होगा। जिस तरह अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं ना, यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, ये लोग जो हैं दुनिया की जो हकीकत है ना उसकी, वो भी उसका जाहिर सिर्फ उसको सिर्फ ये बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आखिरत की जो हकीकत है ना उसके बारे में ये नहीं जानते, हीडलेस हैं बेसिकली। तो वही बात है कि आपको दुनिया का तो ठीक है, हमारे गोल्स पता हैं, बट ये कि आप हर चीज़ को अल्लाह के साथ लिंक करो कि अल्लाह ने दुनिया में एक्सेल करने का कहा है, उसको अंडरस्टैंड करो। और जब आप पहचान जाते हैं ना कि क्या चीज़ है, क्या वैल्यू है, तो देन यू स्टार्ट निगोशिएटिंग विद योरसेल्फ कि अच्छा, मुझे अपनी वैल्यू तो पता चल गई, हाउ कैन आई डू दिस नाउ। मैं अपने आप को क्या रिवॉर्ड दूंगा, क्योंकि इमीडिएट आपको पता है दुनिया में लाजमी नहीं है कि रिवॉर्ड मिले, लाजमी नहीं कि पनिशमेंट मिले। बिल्कुल। सो आपको अपने आप को रेगुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। द बेस्ट थिंग आपको मैं अगर बताऊं कि ये काम आपने कर लिया, तो आपकी प्रोक्रास्टिनेशन पक्की खत्म हो जाएगी। वो ये कि जो आपको सबसे मुश्किल काम लग रहा है ना, अटेम्प्ट दैट। ओके। काउंटर क्वेश्चन क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमसे तो छोटा नहीं हो रहा, आप हमें सबसे बड़ा काम करने को कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास एग्जांपल है सीरा में से, हमारे पास एग्जांपल है कुरान में से, प्रॉफिट्स की एग्जांपल। हज़रत मूसा की एग्जांपल दे देते हैं। बिल्कुल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब आया, वही आई, मुलाकात हुई, अल्लाह ताला से जब बात की, अल्लाह ताला ने बात की मूसा अलैहिस्सलाम से, तो कहा गया कि फ़िरौन को जाके दावत। पहले हार्डेस्ट थिंग, उसको आपने कॉन्कर कर लिया ना अगर, देन एवरीथिंग एल्स इज नथिंग टू यू। सही। लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत इंटिमिडेटिंग टास्क हो जाता है। सो अच्छा, अगर हम इसको फिट, एक बंदा मोटा है, ठीक है जी, उसकी तोंद निकली हुई है, वो लाइफ के अंदर बिजी है, पैसे कमाने में बिजी है। जनरली मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं फैट लॉस के, 30 से 35 ईयर्स की एज के बीच में, जिंदगी में मतलब गुप है, टाइम नहीं मिल रहा। अब इसको क्या हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहेंगे, या आपको लगता है कि जिसने करना है भाई वो कर लेता है? उस बंदे ने जब पिछले स्टेप्स ले लिए, बिस्मिल्लाह पढ़ ली, दुआ मांग ली, कंपैशनेट हो गया, अपने आप को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद जो उसको चीज़ रोक रही है ना, वो उसकी हैबिट्स हैं।
तो उसने एक हैबिट्स अपने हैं, ज़िंदगी वाह, वाह, में वाह! क्या बात किया। हैबिचुअली जो उसके यस, एक्शंस, बिहेवियर्स चल रहे हैं ना, उसको यस, रोक रहे हैं। रोक रहे हैं। और साइकोलॉजी बात करती है पर्सनैलिटी ट्रेट्स की। कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे होते हैं हमारे अंदर जो कि हमें प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ लेके जा रहे होते हैं, हुँ, जिसमें एक डिसऑर्गनाइज़ होना होता है, जो हुँ, कॉन्शियसनेस है। इफ़ हुँ, यू हैव अ लॉट ऑफ डिसऑर्गनाइज़ेशन इन योर लाइफ़, वो आपकी हुँ, ऐड करती है प्रोक्रास्टिनेशन में। बिल्कुल। अगर आप एक इम्पल्सिव पर्सन हैं, हुँ, हाई इम्पल्सिविटी है कि कभी अचानक से बहुत ज़्यादा काम कर लिया, आप जिम गए तो 2 घंटे आगे लगा दिए और फिर जोश में पूरा आ गए। 2 महीने गए ही नहीं। तो जो हाँ। इम्पल्सिविटी है, ये रुकावट बन रही होती है। हम देखिए पूरी पॉडकास्ट में बार-बार ना लिंक बैक कर रहे हैं कि आप अल्लाह को जब रब को पहचानोगे तो अल्लाह ने जो कहा है फिर आपके दिल में उसकी वैल्यू बढ़ेगी और वो बिल्कुल, आपको हेल्प करेगी हील करने में। अब बिल्कुल। अल्लाह कह रहे हैं कि आप मुझे छोटे-छोटे जो नेकियाँ हैं वो ज़्यादा अज़ीज़ हैं बड़ी हुँ, नेकियों से। इसको बिल्कुल, लाइफ़ के हर एस्पेक्ट में हमें ऐड ठीक है यार मैं 2 घंटे नहीं जिम जाऊँगा यार, मैं आधा बिल्कुल, घंटा जाऊँगा, जाना तो शुरू करो। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जिस तरह एक बुक है पावर ऑफ हैबिट्स, जी, वो पावर ऑफ हैबिट्स की बुक में उसने एक बताया कि दुनिया के बड़े-बड़े जो सीईओज़ हैं, किस तरह उन्होंने आके अपने उन कंपनीज़ के ना फॉर्च्यून्स बदल दी। 10-20 साल में एक बड़ा एक सीईओ आया, पहले जो बिल्कुल उसका स्टॉक डाउन जा रहा था, सीईओ आया, उसने पूरी उसका अप्स एंड डाउन कर दिया हालात। बिल्कुल, वो किस तरह बिल्कुल, उसने आके उसमें इतनी डिटेल पावर हैबिट बुक उसने बताया मैंने एम्प्लॉइज़ के ऊपर क्या-क्या काम किए, सिर्फ़ हैबिट बिल्डिंग की। बिल्कुल। और हैबिट जो है वो फ्यू डेज़ में क्यों अक्सर मतलब मुख्तलिफ जगहों पे साइट होता है, आप बेहतर बता सकते हैं, कहीं कहते हैं 40 डेज़ में बिल्ड हो जाती है, कहीं हुँ, कहते हैं यार यू जस्ट हैव टू स्टिक देयर फॉर लाइक 2 मंथ्स मैक्स। बिल्कुल। और हम बात इस तरह करें कि बड़ा लाइट है लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। हाँ। जब आप 39th डे पे पहुँचेंगे ना, हुँ। 40 डेज़ अगर आपने 39 डे पे आपको फ़ील होगा मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है हुँ। और 40 डे पे भी कंप्लीट करना है, उसको पूरा नहीं हुआ। और ये पूरी साइंस है कि हैबिट बिल्ड किस तरह करते हैं, ये एग्ज़ैक्टली, मैकेनिज़्म है इसका। बिल्कुल, तो इसमें बिल्कुल। आपको अपने आप को रिवॉर्ड एंड जो लाइक पनिशमेंट, रिवॉर्ड देना पड़ता है। बिल्कुल। आपने हैबिट बिल्ड की बट अगर आपको एंड में डोपामाइन नहीं मिल रही, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिस तरह अपने क्लाइंट्स को ना मैनेज करता हूँ ना, तो मेरे पास आते हैं कि किसी ने 70 केजी ड्रॉप करना है, किसी ने 80 केजी ड्रॉप करना है। जी। अब वो कहते हैं पहला क्वेश्चन हसाम भाई हमसे ना अकाउंटेबिलिटी का इश्यू है, हुँ, हमसे नहीं हो पाता, हम लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। हुँ, तो अब जब वो मेरे सिस्टम में आते हैं उस वो बेसिकली सिस्टम क्या है? जो रोज़ अकाउंटेबिलिटी है, रोज़ मुझे आपने अपना वेट भेजना है, रोज़ मुझे आपने अपनी फीडबैक देनी है। अब उसमें जी। क्या होता है? जनरली ट्रेनर्स क्या करते हैं बिलाल भाई कि वो ना 1-1 हफ्ते के बाद वेट चेक करते हैं। हुँ, तो आपको जो रिवॉर्ड है वो बड़ा टाइम बाद मिलता है। अब वो जी, केजीज़ में वेट चेक करते हैं। बिल्कुल। अब आपका अगर मैं कहता हूँ 2 केजी भी ड्रॉप हुआ, 1 केजी ड्रॉप हुआ 1 हफ्ते बाद। आपने हुँ, हफ्ते बाद चेक किया, अब वो 1 हफ्ता आपको अपने आप को मेंटली पुश करना पड़ेगा। बट एग्ज़ैक्टली। व्हाट आई डू इज़ कि मेरे सारे के सारे मेंबर जो है ना वो डेली पाउंड्स में अपना वेट भेजते हैं और वो भी हुँ, पाउंड्स में। अब पाउंड में लोग कहते हैं मेरे से पूछा साहब भाई हम पाउंड में क्यों भेजें? केजीज़ में क्यों ना हुँ, भेजें? 1 केजी में 2.2 पाउंड्स हैं, डबल रेज़ोल्यूशन ऑफ डेटा है। रोज़ हुँ, छोटी-छोटी चेंज आपके सामने आती है। बिल्कुल। अब यकीन करें मुझे खुद उनको कहना भी नहीं पड़ता और वो उनको एक्साइटमेंट होती है कि यार आज मैं सुबह ना वेइंग स्केल के ऊपर ऊपर ना चढ़ूँगा या चढ़ूँगी, देखूँगी भई कितना मेरा आज पॉइंट्स में ड्रॉप हुआ है। जी, तो जी, ये हैबिट्स बिल्डिंग में रिवॉर्ड देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आप नमाज़ें पढ़ने जाते हो, तो वो रिवॉर्ड आखिरत में रखा है, लेकिन वो तब आपको फ़ील होगा, जब आप अल्लाह के क्लोज़ होगे। जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है, इसके बगैर तो इस दुनिया का मीनिंग ही खत्म हो मीनिंग ही जाता है। खत्म हो जाता है। तो ये आपने इंटीग्रेट करना होता है और जैसे थोड़ा-सा ये लग रहा होगा कि तज़ाद आ रहा है, हमने कहा कि सबसे मुश्किल टास्क पहले अकम्प्लिश करें, फिर हुँ। हमने बात की कि अल्लाह ताला को तो छोटे-छोटे काम हो लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ हो, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन बन रही है। हाँ। ऐसे नहीं है, हम कह रहे हैं कि टारगेट आपका बेस्ट होना चाहिए। यस। इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट, जैसे आपको बेहतर पता होगा कि 1 मंथ में आप कितना बेहतर ऑप्टिमम क्या वेट लॉस है, उससे ज़्यादा डैमेजिंग हो एक जाता है। हेल्थी रेंज है 3 टू 5 केजी पर मंथ। 3 टू 5 केजीज़। हाँ। तो 3 टू 5 केजी का टारगेट आप रखें, 5 केजी का रखें, हाँ। उसको फिर आप अपनी हैबिचुअली चेंज करने की कोशिश करें। इफ यू आर टारगेटिंग फॉर अ यस। लेस थिंग, आप प्रोक्रास्टिनेट करेंगे बिकॉज़ आप उसकी वैल्यू आपने चेंज जिस होगी, तरह कहा था अभी कि 100 मार्क्स को आप एम करोगे तो 90 लोगे ना? 90 रहेंगे। सही तो बात। वो आपकी जब वैल्यू जब आपके नज़दीक उसकी बढ़ी नहीं होगी ना, तो हाँ। और आप उसके साथ अपने पर्सनल गोल्स, अपने लाइफ गोल्स को लिंक करें हुँ। कि मैं आई एम वेट लूजिंग द वेट, इट्स नॉट जस्ट वेट लॉस। हुँ। आई एम डूइंग ये वर्शिप है अल्लाह ताला की, अब मैं एक अल्लाहु स्ट्रॉन्ग अकबर! अमाना है बॉडी। अमाना है। अल्लाह ताला की अमाना है, वही बात है। हर चीज़ को इस्लामिकली यू हैव टू लिंक इट आउट। एग्ज़ैक्टली। अब जिस तरह अब आप लाइफ़ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते, प्रोक्रेस्टिनेट आप सारी ज़िंदगी करते रहोगे, बिल्कुल, ठोकरें खाओगे। बिल्कुल, अल्लाह ताला वो एग्ज़ाम्पल देते हैं ना कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते पे नहीं होता, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के काम बिखेर देते हैं बिल्कुल, और जब उसके काम बिखर जाते हैं, फिर वो उसका सारा टाइम में बरकत खत्म हो जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल, वो अपने अपने बंटों को ही वो चुनता रहता है और जिसके टाइम में बरकत होती है, उसके काम स्मूथली हो जाते हैं बिल्कुल। और इसमें नमाज़ का रोल फिलहाल भाई नमाज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरह फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अव्वल टाइम में सल्लल्लाहु अलैहि नमाज़ पढ़ो। तो ये नमाज़ कितना इम्पोर्टेंट एक फ्रेमवर्क है। सामई आज तक मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट नहीं आया हुँ। जिसका सॉल्यूशन नमाज में ना हो। ये अल्लाह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अल्लाह आई हैव डेल्ट विद हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स, या नॉट अ सिंगल पर्सन जिसको मैं कह सकूँ नहीं तुम्हारी नमाज का मसला नहीं है, नमाज के ऊपर एड्रेस नहीं करते हम। सुभान अल्लाह! बिकॉज़ इफ यू इस पे ना स्टार्ट पूरी एक एड्रेसिंग दैट, सेपरेट पॉडकास्ट बनती है सिर्फ़ बिल्कुल, नमाज़ किस तरह आपको चेंज बिल्कुल, करेगी। बिल्कुल। क्या डिप्रेशन, क्या एंग्ज़ायटी, ये तो बड़ी-बड़ी डिसऑर्डर्स की तरफ भी हम चले जाएँ या यस। छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स भी हों,
इफ़ यू आर रेगुलर विद योर प्रेयर्स, अगर हम्म आपकी नमाज पूरी है ना, हम्म अच्छा नमाज को आपने ये भी नहीं कहना कि चलो मैं नमाज पूरी कर ली तो बस आई एम डन। हाँ नमाज इज जस्ट द बिगिनिंग। यस अरकान इस्लाम जो है वो आपकी बेस बना रहे हैं। हम्म देयर इज यू जस्ट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। जैसे बात यस करते हैं कि यूनिवर्सिटी में आप अटेंडेंस, नमाज अटेंडेंस हाँ अटेंडेंस लगवा रहे हैं आप यूनिवर्सिटी में, लेकिन आगे आपने पेपर भी पास सुभान करना है। अल्लाह अटेंडेंस लगवाने से आप पास नहीं हो जाएंगे, यस लेकिन अटेंडेंस के बगैर भी आपका कुछ भी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो जब तक आपके अटेंडेंस, इफ़ यू आर रेगुलर, आप देखें यूनिवर्सिटी के साथ स्टूडेंट्स के साथ रिलेट करें, हाँ एक बच्चा अगर रेगुलर अटेंड भी कर रहा है ना, वो हम्म बैठे-बैठे भी कुछ गेन कर रहा है ऐसा, जो एक जो छुट्टी कर रहा है उसको गेन नहीं कर रहा हो। हम्म सो कंसिस्टेंसी की तरफ आते हैं। और बिलाल भाई प्रेयर्स। यहाँ पे ना अब जो व्यूअर्स ना एक बात कहेंगे, यार बिलाल भाई, हसाम भाई, आप बात तो करें नमाज में रेगुलर हो, लेकिन यार हमारा नमाज हमें बोझल लगती है, नमाज में हमसे खड़े होने का दिल नहीं करता। इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ा एक मज़े का हमें एक फ्रेमवर्क मिलता है और ये स्टेप बाय स्टेप है। वल्लाह आपका नमाज में दिल नहीं लगेगा, क्योंकि अल्लाह ने खुद कह दिया है, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि नमाज जो है ना बड़ी मतलब बोझल चीज़ है, आसान काम नहीं है, बोझल चीज़ है। लेकिन उन लोगों के ऊपर बोझल बिल्कुल भी नहीं है कि जिनके दिल में अल्लाह की खशियत है, जिनके दिल में जो है ना वो अल्लाह का डर है, जो अल्लाह को पहचानते हैं, अल्लाह की मार्फत जिनको, जब अल्लाह का पता होगा तो नमाज में मज़ा आना शुरू हो जाएगा। ऐसी क्या वजह थी कि हमारे प्रॉफिट जब भी कभी वो सैड फील करते थे, उनको स्ट्रेस फील होता था, तो वो अल्लाह के सामने हाज़िरी देते थे, नमाज आँखों उन की नमाज ठंडक। से वो ठंडक देते थे, बोलते थे कि बिलाल जाके अज़ान दो ताकि हमारे दिलों को सुकून मिले। क्या वजह थी ऐसी? अरे उनको हाय सुकून मिल अल्लाह! रहा है, हमें बोझ लग रहा है। इसका अल्लाह पाक ने फरमाया क्यों? क्यों? कि आपके दिलों के अंदर खुशू नहीं है। अब आपके दिल में खुशू कैसे आएगा? खुशू उस वक़्त तक दिल में नहीं आ सकता, बल रान अला कुलूबिहिम, जब दिलों के ऊपर रान है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिनके दिलों के ऊपर रान आ जाती है ना, जब आप कॉन्स्टेंटली गुनाह करते रहते हो, तो हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके दिलों, और इसी आयत की एक्सप्लेनेशन में हदीस है पूरी। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि रान का मतलब है कि एक ब्लैक डॉट आपके दिल में ना गुनाह आता रहता है। आप आँखों से बदनज़री कर रहे हो, कानों से म्यूज़िक सुन रहे हो, ज़ुबान से जो है ना वो ग़ीबत कर रहे हो, किसी का दिल दुखा रहे हो। तो जब आप अपने दिलों के ऊपर से रान हटाएँगे, अल्लाह ताला का खुशू इख्तियार करेंगे, गुनाहों से बचेंगे, तो फिर आपको क्या चीज़ ना नसीब होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये होता है, जब ये मोमेंट एक मुस्लिम पे आता है, उसके दिल में खुशू आता है, अल्लाह की उसको मोहब्बत, उसको फिर गिफ्ट में क्या मिलता है? अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह की जब उसको मोहब्बत मिलती है तो फिर पता है क्या गिफ्ट मिलता है? 4 गिफ्ट मिलते हैं। पहला गिफ्ट क्या है? कि मैं उसकी आँख बन जाता हूँ। हदीस में आता है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, कि मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो ग्रिप करता है, मैं उसकी टाँगें बन जाता हूँ। मतलब उसके सारी बॉडी के एक्शंस, उसके सारे के सारे लिम्ब्स, दे डू एनीथिंग टू प्लीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आँखों से बदनज़री नहीं होगी, कानों से म्यूज़िक नहीं सुना जाएगा, ज़ुबान और गलत काम नहीं करेगी। तो ये आपको, अब जब आपको ये 4 चीज़ें नसीब होगी, समझ लें कि अल्लाह की मोहब्बत आपको मिल गई। अल्लाह आपसे शदीद मोहब्बत करते हैं अगर आपके ये सारे चारों पाँचों चीज़ें जो हैं ये अल्लाह के रास्ते में काम कर रही हैं। जब आपको ये मज़ा आ गया, फिर आपको नमाज़ में जो खड़े होने का मज़ा आएगा। और जब नमाज़ में मज़ा आना शुरू हो गया, आप पंक्चुअल हो गए, जब आप पंक्चुअल हो गए तो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो गई। फिर ये नहीं होगा, जिस तरह हदीस में आता है ना कि जिस इंसान का, जिस नौजवान का वो आखिरत में आता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का किन लोगों को ना शेड मिलेगा 4-5, उनमें से एक वो जो नौजवान जिसका दिल मस्जिद में लगा रहा और वो दिल उसका अटैच है, अभी नमाज का टाइम कब है यार, मैंने नमाज के लिए जाना है। और ये कब होता है? जब उसके दिल में खुशू होता है, मोहब्बत पैदा होगी ना। तो ये वो स्टेट अल्लाह ताला हम सबको ना नसीब करें। और इस स्टेट को अचीव करने के लिए क्या करना है? अपने गुनाहों से बचना है, तकवा इख्तियार करनी है, फिर अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी, अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी तो नमाज़ों में दिल लगेगा, एंड देन दिस विल बी अ ब्यूटीफुल साइकिल इंशाल्लाह। जो अल्लाह ताला की इबादत है, द वर्शिप ऑफ अल्लाह ताला, ये आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज करती है। अल्लाह। और ब्रेन एज़ एन ऑर्गन, जब उसकी केमिस्ट्री चेंज होती है तो उसके अंदर फिज़िकल चेंजेस भी आती हैं। हुँ, एंड इट इम्पैक्ट्स, फिर वो जो आप अल्लाह ताला की इबादत में आपने टाइम गुज़ारा, जो आपने उस दौरान अल्लाह ताला से एक लगाव जो है ना अख्तियार किया, उसकी तरफ यस। उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया, उसके बाद जो आपके अंदर बिहेवियरल चेंजेस आती है ना, और बरकत आएगी। जो बरकत, वो तो एक गारंटीड चीज़ है कि यस, आपने अल्लाह ताला के लिए कुछ किया तो अल्लाह ताला सही बात, आपके लिए फिर दुनिया और आखिरत के सारे रास्ते खोल रहे हैं। सही बात है। तो बहरहाल भई इसमें हम ना इसको एक दफ़ा ना समराइज़ करते हैं कि जी। हमने प्रोक्रेस्टिनेशन को रिज़ॉल्व करने के लिए क्या की पॉइंट्स बताए हैं, इसको हुँ। एक दफ़ा ना रिकैप करते हैं। बिल्कुल, पहले-पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें, सुभान अल्लाह, अपने लिए दुआ माँगे, अब उसके बाद अपने आप को ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। बिल्कुल, जब तक अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, कंपैशन नहीं आएगी। बिल्कुल सही। उससे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सेल्फ कंपैशन, कंपैशनेट हो जाएँ अपने लिए। सुभान अल्लाह। डोंट सी जो आपके इर्द-गिर्द चीज़ें हैं, जो कोई मिस्टेक है, उसका हुँ, मतलब रिजेक्शन नहीं है। यस, कोई चीज़ आपने परफेक्ट नहीं की तो इसका मतलब फेलियर नहीं है। यस, ये कंपैशन जब आपके अंदर आना शुरू होगा, तो आपके 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हाँ। स्टेप इज़ पहचाने रब को, किस ओए पर्पज़ के होए! लिए आप आए थे। यू आर द सुभान अल्लाह। खलीफा, यस, आप यहाँ पे अल्लाह ताला के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अल्लाहू जब वो अकबर! पर्पज़ आपका हर वक़्त ज़हन में रहेगा ना, हाय हाय!
आपके लिए हर चीज़ की वैल्यू उसमें इंटीग्रेट होना शुरू हो। सही बात। दैट इज़ ये 5 स्टेप्स आपने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें आप प्रोक्रास्टिनेट करें, बिकॉज़ व्हाटएवर यस। कम्स जो आपने करना है ना, तो आप एज़ अ मिशन लोगे, एज़ अ मिशन आप है। अल्लाह के नाइब अपने आप को समझोगे, एज़ अ बिल्कुल, मिशन लोगे और आप बिल्कुल। कहोगे आई हैव टू एक्सेल, मैं अपना और बेस्ट क्यों नहीं अचीव कर पा रहा? और आपको ये बताऊँ, इसमें सिर्फ़ रिवॉर्ड नहीं है, इसकी हुँ, पनिशमेंट भी है, क्योंकि हुँ। आखिरत में लोग कहेंगे काश मैंने वो आए हाय रास्ता हाय! इख्तियार किया होता जो सुभान मेरे अल्लाह, रसूल का था। अल्लाहू वो अकबर। सबील, वो रास्ता इख्तियार अगर आप ये नहीं कर रहे, तो ये ना समझें कि चलो दिस इज़ रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, चलो खैर है रिवॉर्ड नहीं मिल जाके पनिशमेंट होगी फिर। यस। इफ यू आर नॉट डूइंग दिस, अल्लाह ताला और आपको सबसे केबल बड़ी केबल पनिशमेंट नहीं रिग्रेट है राइट है। कि आपको या अल्लाह एक दफ़ा हमें भेज दें, हम आपके वो करें जो आपकी रज़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं भाई, आखिरत में अल्लाह ताला ने कितनी जगह पे बताया, जो जहन्नमी होंगे, वो रिग्रेट की चीखें मारेंगे, चीखें काश, मारेंगे, काश काश! ऐसा मतलब दोबारा जी, टाइम जी। नहीं मिलेगा, दोबारा मौत नहीं मिलेगी, जी, जी, जी। यू आर मौत नॉट का गोइंग खौफ। बैक, नो बिल्कुल, मोर टाइम। बिल्कुल। तो मौत को जो है ना मार दिया जाएगा कि आपको मतलब इट मीन्स अ सेकंड चांस इज़ स्लॉटर्ड। और इसके बाद एक बहुत अलार्मिंग चीज़ अल्लाह ताला क्या कहता है, कि जब वो बंदा कहेगा कि या अल्लाह मुझे वापस भेज दे, अल्लाह ताला कहेगा हरगिज़ नहीं, हाँ, तुम वापस जाते तुम यही करते। अल्लाहू अकबर। यानी कि ये जो आप अगर ये समझ रहे हैं मुझे हाँ, सेकंड चांस मिलेगा और मैं हाँ कर नो, नो, जी, नो, दिस इज़ इट। ये जो यस, आप कर रहे हैं, सुभान दिस अल्लाह, इज़ इट, यू आर यस, लाइक दिस। तो या आपको अपने आप को वो बनाना है जो अल्लाह ताला आमीन ने या रब, भेजा था जिस पर्पज़ के लिए, आमीन या जो रब, आप अल्लाह और आपके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहते थे, कितनी दुआएँ माँगते, वो रोते, मेरी उम्मत का क्या बनेगा? और आखिरत अल्लाह में वो कितना ज़्यादा फ़िक्र कर रहे होंगे और और अगर आखिर में नमाज़ का क्यों कह के गए? आखिर तक उफ़! आखिर तक इतना बड़ा ये पिलर है, हमारे दुनिया की सक्सेस के लिए और आखिरत की सक्सेस के और लिए। सिर्फ़ नमाज़ यहाँ तक नहीं, मस्जिद में आके, मस्जिद में आके उस वक़्त और तक अव्वल टाइम में। अव्वल टाइम उसका इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा जब तक आप मस्जिद में नहीं आ रहे। तो नंबर 1 अगर टेक अवे लेके जाना है इस पूरी पॉडकास्ट से तो नंबर 1 चीज़ ये है कि नमाज़ में अव्वल टाइम में आने की कोशिश करें, दिल लगाएँ, इंशाल्लाह एक आप साइकिल में एक पॉज़िटिविटी के साइकिल में आ जाएँगे। बिलाल भाई जज़ाकल्लाह खैर, इसको इसको इंशाल्लाह आगे अपकमिंग एपिसोड्स में बहुत कुछ खोलना है और आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हैं ना कि आपको कुछ फ़ील होता है कि मेरा ये चैलेंज है, आप प्लीज़ ना कमेंट करें और शिफ़ा के इंस्टाग्राम के ऊपर जाके वहाँ भी आप पोस्ट करें। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस को हम अगली पॉडकास्ट के अंदर भी टेक अप करेंगे लास्ट 15 इंशाल्लाह, मिनट्स में और हमारी पूरी कोशिश ये है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, हम अपनी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज लेके आएँ, हम अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन कम करें। मुसलमान प्रोक्रेस्टिनेशन कर ही नहीं सकता अगर उसको ट्रू मीनिंग उसका ईमान स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। हमने मिल के एज़ अ कम्युनिटी इसमें से बाहर निकलना है ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर बन सकें और हम अपनी दुनिया में भी एक्सेल करें और आखिरत में भी इंशाल्लाह एक्सेल करें। बिलाल भाई जज़ाकल्लाह खैर। भाई इंशाल्लाह आपका साहब नेक्स्ट ने एपिसोड में जज़ाकल्लाह मुलाकात खैर। होती है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि